ईरान पर एक तिहाई बाद फिर अक़वाम मुत्तहिदा का अहनी शिकंजा कस दिया गया है और तेहरान ने ऐलान किया है कि वो सर झुकाने वाला नहीं। सवाल यह है कि ये पाबंदियां मशरिक़ वस्ता को बचाएंगी या तबाही की तरफ धकेल देंगी। ईरान पर आलमी ताकतों ने नई मुआशी और अस्करी जंजीरें डाल दी हैं, लेकिन तेहरान ने यूरेनियम हवाले करने से इनकार करके अमेरिका को खुला चैलेंज दे दिया है। अब ये टक्कर कहाँ जाकर रुकेगी कोई नहीं जानता। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं नुमान शाहिद। व्यूअर्स, ईरान पर तकरीबन एक दिहाई बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक बार फिर माशी और अस्करी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। दूसरी जानिब बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर जोर दिया है कि वो कशीदगी ना बढ़ाए और मुज़ाकरात से मामलात हल करने की कोशिश करे। जुलाई 2015 में ईरान और मगरबी ममालिक के दरमियान तेहरान के जौहरी प्रोग्राम के मुतालिक माहिदा तय पाए जाने के बाद ईरान पर आयद पाबंदियां उठा ली गई थीं। ईरान के साथ होने वाले माहिदे में चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, बरतानिया और अमेरिका शामिल थे। ताहम 2016 में उस वक्त के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस माहिदे से अलग होने का ऐलान किया था, जिसके बाद ईरान ने इस माहिदे के तहत ममनुआ जौहरी सरगर्मियां दोबारा शुरू कर दी थी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उनके पेशरू बाराक ओबामा की जानिब से किया जाने वाला ये माहिदा गैर मौसर है। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस का कहना है कि तेहरान की जानिब से मुसलसल जौहरी कशीदगी और अदम ताउन के बायस उनके पास ईरान के खिलाफ आखिरी हरबे के तौर पर पाबंदियां आयद करने के सिवा कोई चारा ना था। इससे कबल गुज़श्ता हफ्ते ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़े किया था कि उनके मुल्क का न्यूक्लियर हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है और उन्होंने बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के दोबारा नफाज को गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी करार देते हुए उनकी मज़म्मत की थी। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की जानिब से जारी एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि हम ईरान पर जोर देते हैं कि वो किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाई से बाज रहे। उनका मजीद कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाबंदियों के दोबारा नफाज से ये मतलब नहीं है कि सिफारतकारी के ज़रिए मजीद बात नहीं हो सकती। तीनों ममालिक का कहना है कि वो सिफारती कोशिशें और मुज़ाकरात जारी रखेंगे। बयान में ये कहा गया है कि तवील मुज़ाकरात के बावजूद ईरान हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने और तौसीअ से मुत्तलिक हमारे मुतालबात पूरे करने में नाकाम रहा है। उन्होंने ख़ास तौर पर तेहरान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी सरगर्मियों की निगरानी करने वाले इदारे IAEA के साथ ताउन से इनकार का जिक्र किया है। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि ईरान ने IAEA के मुआयनाकारों को अपनी जौहरी तनसीबात तक दोबारा रसाई नहीं दी और ना ही इदारे को अपने मौजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे के मुतल्लिक़ रिपोर्ट पेश की है। रवां साल जून में इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरानी जौहरी तनसीबात और फौजी अड्डों पर बमबारी के बाद ईरान ने IAEA का मुआयना मुअत्तल कर दिया था। ईरान पर आयद होने वाली पाबंदियों की तफसीलात कुछ यूँ हैं कि ईरान पर हथियारों की पाबंदी, यूरेनियम की अफजूदगी पर पाबंदी, जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों से मुंसलिक सरगर्मियों पर भी पाबंदी, असासे मुंजमिद और ईरानी शख्सियात और इदारों पर सफरी पाबंदियाँ। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इन पाबंदियों के नफाज के बाद अगले हफ्ते यूरोपीय यूनियन की जानिब से हटाई गई पाबंदियाँ भी दोबारा नाफिजुल अमल हो जाएंगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान तमाम अफजूदा यूरेनियम हवाले करे, ताहम हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। हफ्ते के रोज़ ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमेरिका की जानिब से ईरान से उसका अफजूदा यूरेनियम हवाले करने का मुतालबा सख्ती से मुस्तरद करते हुए उसे नाकाबिल कबूल करार दिया था। ईरानी सदर ने कहा कि फ्रांस ने भी पाबंदियों में 1 माह की ताख़ीर की पेशकश की थी। अमेरिका यूरोप पर दबाव डाल रहा है कि हमारे साथ कोई समझौता ना करे। उनका ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब जौहरी मुज़ाकरात की नाकामी के बाद ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की वसी पाबंदियाँ दोबारा नाफिज होने के इम्कानात बढ़ गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे की रवां माह की रिपोर्ट के मुताबिक 13 जून तक ईरान के पास 60% तक अफजूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा तकरीबन 440.9 किलोग्राम तक पहुँच चुका था, जो 17 मई के बाद से 32.3 किलोग्राम का इजाफा जाहिर करता है। अगरचे ईरान ने दावा किया है कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है और वह जौहरी हथियार बनाने का इरादा नहीं रखता, लेकिन व्यूवर्स 60% तक यूरेनियम की अफजूदगी ऐसे दर्जे तक पहुंच चुकी है जिसका पुरअमन इस्तेमाल मुमकिन नहीं समझा जाता। ईरान ने हालिया अरसे में बैनुल-अक़वामी मुआयनाकारों को अपनी जौहरी तनसीबात तक रसाई दी,
लेकिन मगरबी ताकतों ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में एक हफ्ते की आला सतही सिफारतकारी के बाद भी ईरान की तरफ से पेशरफ्त को नाकाफ़ी करार दिया और पाबंदियों में ताख़ीर से इनकार कर दिया। एक माह कबल यूरोपीय ताकतों ने स्नैपबैक तरीक़ेकार को फ़ाल किया, जिसके तहत ईरान पर पाबंदियाँ दोबारा आयद की जा सकती है। यूरोपीय ममालिक ने तेहरान पर जौहरी मुआहिदे की शराइत की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया, ख़ास तौर पर उन जवाबी इक़दामात के बाद जो ईरान ने जून में इसराइली और अमरीकी हमलों के जवाब में किए, जिनमें फ़ौजी और जौहरी अहदाफ को निशाना बनाया गया था। उधर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इंकशाफ किया कि वाशिंगटन ने ईरान से मुतालबा किया है कि वह अपना तमाम अफजूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले कर दे और उसके बदले में सिर्फ 3 माह की पाबंदियों से नरमी दी जाएगी। उन्होंने सवाल उठाया कि हम अपने आप को इस तरह के जाल में क्यों डालें कि हर महीने हमारे गले में फंदा हो। साथ ही उन्होंने अमेरिका पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वह यूरोपीय ममालिक पर दबाव डाल रहा है ताकि वो किसी भी समझौते पर ना पहुँचें। ये बयानात इस बात की अक्कासी करते हैं कि ईरान और मगरबी ताकतों के दरमियान जौहरी प्रोग्राम पर तनाव में इजाफा हो रहा है और मुस्तकबिल करीब में पाबंदियों की वापसी खित्ते में मज़ीद कशीदगी का बाइस बन सकती है। दूसरी जानिब ईरानी जासूस बनने के लिए इसराइलियों को फ़ोन पर ऑफर्स आने लगी हैं। इसराइली खबरसां इदारे का कहना है कि ईरानी इंटेलिजेंस अफसरान ऑनलाइन राबता करते हैं। इसराइल की नेशनल साइबर डायरेक्टोरेट ने हफ्ते के रोज़ बताया कि वो इसराइली शहरियों की जानिब से मौसूल होने वाली मुतादिद शिकायत की तहकीकात कर रही हैं, जिनमें उन्हें इबरानी ज़बान में रिकॉर्ड शुदा पैगामात के साथ कॉल्स की जा रही हैं ताकि उन्हें ईरानी एजेंटों के साथ भर्ती किया जा सके। मकामी खबरसां इदारे वाई नेट की रिपोर्ट कहती है कि इन रिकॉर्डिंग्स में से एक का दावा था कि ये कॉल ईरानी इंटेलिजेंस की तरफ से की गई है और एजेंट भर्ती किए जा रहे हैं। व्यूअर्स रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक रिकॉर्डिंग में ये अल्फाज शामिल थे, ईरानी इंटेलिजेंस सरकारी एजेंटों की तलाश में है, पुरकशिश तनख्वाह और जामिया सिक्योरिटी, हमें टेलीग्राम और इंटरनेट पर तलाश करें। एक गुमनाम शख्स ने भी वाई नेटवर्क को बताया कि उसे और उसकी अहलिया को कॉल मौसूल हुई जिसमें उन्हें ईरान के लिए एजेंट बनने पर माली मुआवजे की पेशकश की गई। इन बढ़ती हुई शिकायत के पेश नज़र नेशनल साइबर डायरेक्टोरेट ने शहरियों को खबरदार किया है कि वो मशकूक नंबरों से आने वाली कॉल्स का जवाब ना दें और अगर गलती से कॉल उठा ली जाए तो फ़ौरन मुनक़ता कर दें। ताहम साइबर डायरेक्टोरेट ने यह भी वाज़ेह किया है कि महज कॉल का जवाब देने से फ़ोन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसराइली पुलिस ने अवाम को हिदायत की है कि जिन लोगों को ये कॉल्स मौसूल हुई हैं वो फौरी तौर पर इस नंबर को ब्लॉक करें और फ़ौरन कानून नाफिज करने वाले इदारों को इतला दें। कौमी साइबर हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 2 बरसों में मुतादिद केसेस सामने आए हैं जिनमें ईरानी एजेंट्स ने इसराइली शहरियों को सोशल मीडिया खुसूसन टेलीग्राम के जरिए भर्ती करने में कामयाबी हासिल की। व्यूअर्स, आमतौर पर यह भर्ती मासूम नौयत के कामों से शुरू होती है, लेकिन वक्त के साथ ये संगीन नौयत के जराइम मसलन हसास मालूमात इकट्ठी करने या कातिलाना मंसूबों तक जा पहुँचती है। अमूमन ये एजेंट्स आम शहरी ही होते हैं जिनसे ईरानी इंटेलिजेंस अफसरान ऑनलाइन राब्ता करते हैं। ईरानी एजेंट्स की बढ़ती हुई तादाद के बायस इसराइल ने हैफा की डामोन जेल में उनके लिए अलहदा विंग भी कायम कर दिया है। व्यूअर्स, ईरान और मगरिब की ये रस्साकुशी सिर्फ पाबंदियों तक महदूद नहीं, ये एक ऐसा खेल है जो मशरिक़ वुस्ता की अमन को निगल सकता है। सवाल यह है कि अगला धमाका कहां होगा। एक तरफ यूरेनियम के ज़ख़ीरे और एटमी तनाज़ा, दूसरी तरफ खुफिया जासूसी की जंग। ये सब कुछ साफ बता रहा है कि आने वाले दिन मामूली नहीं बल्कि तारीख बदलने वाले हैं। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।